अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 3 है। ये भी यूनिट नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, आज के हमारे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन्स फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम, मेजर प्लांट्स ऑर्गन सिस्टम, प्लांट्स के अंदर मौजूद ऑर्गन सिस्टम्स को हम डिस्कस करेंगे। मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स, ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे ऑर्गेनिज़म्स कैसे बनते हैं, और लास्ट में टेस्ट प्रेपरेशंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था सेल्स के बारे में। सेल्स आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आगे हम लोगों ने पढ़ा सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यूज़। फिर हम लोगों ने पढ़े प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल टिश्यूज़ बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट फंक्शंस टू डू। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टिश्यूज़, डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे मेजर ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन्स जो हैं वो मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का आप लोगों को मतलब पता है, द सिस्टम दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, जो हमें खुराक हजम करने में हेल्प करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हमारे माउथ से होता है, फिर उसके बाद इसमें आती है हमारी खुराक की नाली, उसके बाद इसमें आता है स्टमक इज़ एन ऑर्गन, फिर उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी एक ऑर्गन है। तो ऑर्गन सारे मिलकर बना रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो सिस्टम किस तरह बनता है? ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब मेजर ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स, आप लोगों की बुक में इन्होंने रूट सिस्टम दिया हुआ है एंड शूट सिस्टम दिया हुआ है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गन्स फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम्स। लाइक सेल्स एंड टिश्यूज़, ऑर्गन्स ऑल्सो फॉर्म ग्रुप्स। जैसे सेल्स और टिश्यू मिलकर ग्रुप्स बनाते हैं, इसी तरीके से ऑर्गन्स भी मिलकर ग्रुप्स बनाते हैं। एन ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर। एक ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गन्स का ग्रुप होता है जो सब मिलकर काम करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम डू वन और मोर देन वन स्पेशल फंक्शंस। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है वो कोई एक ख़ास फंक्शन करते हैं या एक से ज़्यादा फंक्शंस भी कर सकते हैं। मेजर ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट्स में हैं 2 मेन ऑर्गन सिस्टम्स, रूट सिस्टम उसकी जड़ का सिस्टम जो है, एंड शूट सिस्टम जो उसका तने का सिस्टम है। सबसे पहले रूट सिस्टम में आएगा द रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस, जड़ और उसकी शाखें फॉर्म द रूट सिस्टम को बनाती हैं ऑफ अ प्लांट। रूट्स आर प्रेजेंट अंडर द सॉइल। आप लोगों को पता है जड़ें जो हैं वो ज़ेरे ज़मीन मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। रूट्स होल्ड द प्लांट्स इन द सॉइल। आप लोगों ने ऊपर लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि रूट्स का फंक्शन क्या है। रूट्स होल्ड द प्लांट्स इन सॉइल। रूट सिस्टम हेल्प्स द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। रूट हेल्प करती है प्लांट्स को वाटर और सॉल्ट्स सॉइल से, ज़मीन से अब्जॉर्ब करने में। इसके बाद है शूट सिस्टम यानी इसके तने का सिस्टम। द पार्ट ऑफ प्लांट आउटसाइड द ग्राउंड फॉर्म शूट सिस्टम। इनसाइड द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे जो प्रेजेंट है सिस्टम वो है रूट सिस्टम, और आउटसाइड द ग्राउंड जो प्लांट का सिस्टम है वो है शूट सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम, इसमें मेन जो तना होता है, लीव्स उसके पत्ते, ब्रांचेस उसकी शाखें, पौधे की शाखें, एंड फ्लावर्स और फूल ये शामिल है। शूट सिस्टम का फंक्शन क्या है? परफॉर्म्स मैनी फंक्शन। अब इसमें बहुत से फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ वाटर अगर आप लोग याद करें कौन सा टिश्यूज़ करते हैं? जाइलम टिश्यूज़ हेल्प करते हैं। फूड मेकिंग में कौन से टिश्यूज़ हेल्प करते हैं? मेसोफिल टिश्यूज़। और प्रोड्यूसिंग सीड्स प्रोड्यूस करने में ऑर्गन हेल्प करता है फ्लावर। तो शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट के बहुत से फंक्शन है। रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट के फंक्शन है एंकर करना और साथ में सॉल्ट्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करना। शूट सिस्टम के बहुत से फंक्शंस हैं, सीड्स प्रोड्यूस करना और वाटर की ट्रांसपोर्ट, फूड बनाना और फूड की ट्रांसपोर्ट, ये सब शूट सिस्टम के फंक्शन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। ह्यूमन के अंदर, इंसानों के अंदर मेजर सिस्टम कौन से? सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम-ए-इंहज़ाम, हज़म करने का जो सिस्टम है।
मैनी ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत से ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हैं। दीज ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ये ऑर्गन सिस्टम अहम काम करते हैं। सम मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स आर गिवन बिलो। नीचे इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम दिए हुए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस द ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, हमारा माउथ, फूड पाइप जिससे खाना गुजरता है, स्टमक हमारा मैदा, इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन्स हमारी आंतें, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लिवर। लिवर आप लोगों ने ऑर्गन में पढ़ा था, लिवर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हेल्प करता है ह्यूमन की फूड डाइजेस्ट करने में। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप लोगों ने ऑर्गन्स में पढ़ा था लंग्स, और लंग्स में आप लोगों ने पढ़ा था लंग्स हेल्प इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी काम जो है वो ब्रीथिंग में, सांस लेने में हेल्प करना, और इसका मेजर जो ऑर्गन है वो लंग्स है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप, सांस की नाली, एंड लंग्स, और फेफड़े। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारी नोज, विंड पाइप एंड लंग्स होते हैं। वी ब्रीथ थ्रू दिस ऑर्गन सिस्टम, इस ऑर्गन सिस्टम के ज़रिए हम लोग सांस लेते हैं। नेक्स्ट ह्यूमन में ऑर्गन सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑर्गन्स में आप लोगों ने पढ़ा था हार्ट। हार्ट का क्या फंक्शन था? हार्ट हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है? इसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट, और ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी हेल्प करेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इस ऑर्गन सिस्टम में हार्ट होता है और खून की नालियाँ होती हैं। इट सर्कुलेट्स द ब्लड विद इन द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। द ब्लड कैरीज मटेरियल विद इट, ब्लड के अंदर बहुत से मटेरियल होते हैं, डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस, सब इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ब्लड के साथ। नेक्स्ट हमारा सिस्टम नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन। नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम का काम होता है हमारी बॉडी में मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, हमारा दिमाग इसमें होता है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रेजेंट एक कॉर्ड होती है, एंड नर्व्स। इट कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी अदर, ये मैसेजेस को एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरी पार्ट ऑफ बॉडी तक लेकर जाती है। अब हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स। इसमें क्या था? मेजर ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट, प्लांट के अंदर मेजर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और मेजर ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स है रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम का क्या काम होता है? रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस। रूट्स के अंदर होती हैं, रूट सिस्टम के अंदर होती हैं जड़ें और उसकी ब्रांचेस, रूट्स की जो ब्रांचेस होती हैं। इसके अलावा और दूसरा सिस्टम है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम के अंदर होता है मेन स्टेम, फ्लावर, ब्रांचेस, लीव्स एट्सेट्रा, सब चीज़ें शूट सिस्टम के अंदर आती हैं जो आउट ऑफ ग्राउंड होती हैं। रूट सिस्टम का काम होता है एंकरिंग द प्लांट इन द सॉइल, और शूट सिस्टम का काम, डिफरेंट शूट सिस्टम के काम होते हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, फूड प्रिपेयर करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, और साथ में और भी डिफरेंट काम जैसे सीड्स बनाना, ये भी शूट सिस्टम के अंदर होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़े डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करता है डाइजेस्ट, फूड को डाइजेस्ट करने में। इसके अंदर पार्ट्स आते हैं माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन्स तक। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन है इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग, सांस लेने में हमें हेल्प करता है। ये स्टार्ट होता है नोज से फिर विंड पाइप, सांस की नाली, और फिर लंग्स। सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में। इसमें होते हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स। और नर्वस सिस्टम हेल्प करता है हमें मैसेजेस ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस ट्रांसफ़र करने में नर्वस सिस्टम हमें हेल्प करता है। इसमें होती हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अब हम लोगों ने ये जो चैप्टर पढ़ा है इसको हम लोगों ने स्टार्ट से अगर देखें, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था सेल्स। फिर हम लोगों ने देखा था सेल्स ज्वाइन करके टिश्यूज़ बनाते हैं, सिमिलर सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं। फिर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जब ऑर्गन सिस्टम मिलता है तो फिर ऑर्गेनिज्म बनता है।
एक जानदार बनता है। डू यू नो योर हार्ट इज़ अ स्ट्रेंज ऑर्गन। हमारा जो दिल है वो एक अजीब ऑर्गन है, स्ट्रेंज ऑर्गन, एक बहुत पेचीदा ऑर्गन है। इट वर्क्स, ये सारी ज़िंदगी काम करता है। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो है वो हार्ट होता है। अगर ब्रेन ख़त्म भी हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा कोमा, लोग जब कोमा में जाते हैं तो उनका ब्रेन फंक्शनिंग छोड़ देता है, लेकिन हार्ट अगर काम कर रहा है तो ह्यूमन जो है वो ज़िंदा रहते हैं। तो हार्ट जो है वो सारी ज़िंदगी काम करता है और थकता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में हम लोगों ने पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर 200 से ज़्यादा किस्म के सेल्स होते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर वो प्लांट्स जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर 9 टाइप्स के सेल्स होते हैं। फ्रेश वाटर में रहने वाला एनिमल है हाइड्रा, हैज़ ओनली 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। उसके अंदर से 7 टाइप के सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी में 200 टाइप के सेल्स होते हैं। प्लांट्स जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर 9 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। और फ्रेश वाटर एनिमल हाइड्रा के अंदर ओनली 7 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो उसकी पूरी बॉडी को बनाते हैं, उसके अंदर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट है किडनीज़ यानी गुर्दे। किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी के बहुत अहम ऑर्गन है। दे रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी से वेस्ट मटेरियल, फाजिल मादा जो है उसे रिमूव करने में हेल्प करते हैं। एंड कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द बॉडी, और हमारी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो उसको कम करने में, या कम है तो उसे मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं किडनीज। आवर स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? हमारी स्किन। इट्स आउटर मोस्ट पार्ट इज़ मेड ऑफ डेड सेल। अब हमारी जो बाहर वाला पार्ट है स्किन का वो डेड सेल से मिलकर बना होता है। इज़ इट नॉट स्ट्रेंज, क्या ये अजीब नहीं है? दैट वी मेक मच एफर्ट टू मेक आवर डेड सेल्स लुक नाइस, हम अपने डेड सेल्स को अच्छा दिखाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। इज़ इट स्ट्रेंज, क्या ये स्ट्रेंज नहीं है? ऑर्गेनिजम्स, नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गन सिस्टम्स जब मिलते हैं तो फिर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। जब प्लांट्स के ऑर्गन सिस्टम, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम मिलेंगे तो प्लांट बॉडी बनेगी, एक प्लांट बनेगा। जब ये सारे ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बनेगा। द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग्स इज़ द ऑर्गेनिज्म। हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म है। एन ऑर्गेनिज्म इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। इफ़ एनी ऑफ द बॉडी सिस्टम्स फेल टू वर्क प्रॉपरली, अगर कोई भी बॉडी सिस्टम काम करने में फेल हो जाता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाई, ऑर्गेनिज्म जो है वो मर सकता है। तो ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं? ऑर्गेनिज्म आर मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। सारे ऑर्गन सिस्टम्स जब मिलते हैं तो फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। यहाँ हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ हम देखेंगे। सबसे पहले लाइफ स्टार्ट कहाँ से होती है? सेल्स से। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, डिफरेंट टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स जब मिलते हैं तो फिर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसके बाद हमारा टेस्ट प्रिपरेशन है, पेज नंबर 14 पे। राइट प्रॉपर टर्म और वर्ड अगेंस्ट स्टेटमेंट। नंबर 1 पे हम लोगों ने स्टेटमेंट के अगेंस्ट वर्ड लिखना है। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है? अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ विच वर्क टुगेदर। डिफरेंट टिश्यूज़ जो मिलकर काम करते हैं वो बनाते हैं ऑर्गन। द ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का ब्रेन जो सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है। कौन सी ऑर्गेनेली है वो? न्यूक्लियस। एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेल्स। एक ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत से सेल्स प्रेजेंट है, मैनी सेल्स प्रेजेंट है, वो होता है मल्टी सेलुलर। जिसमें 1 सेल प्रेजेंट होता है वो यूनिसेलुलर होता है, और जिसमें बहुत से सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होता है मल्टी सेलुलर। नंबर 4, अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डिफरेंट सेल्स, सेम सेल्स जो फंक्शन और स्ट्रक्चर में सेम होते हैं वो मिलकर बनाते हैं टिश्यू, ग्रुप में करके बनाते हैं वो टिश्यू। नेक्स्ट, आउटर कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल। प्लांट सेल के सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है वो होती है सेल वॉल।
लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट्स इज सेल वॉल एंड द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन. तो आउटर कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज सेल वॉल. नंबर 6 एन इंस्ट्रूमेंट टू सी थिंग्स विच आर नॉट सीन विद नेकेड आइज. आम आंख से जो हम लोग देख नहीं सकते उस चीज़ को देखने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप. क्वेश्चन नंबर 2 सर्कल द लेटर ऑफ बेस्ट आंसर यानी MCQs. नंबर 1 एनिमल सेल डू नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव. एनिमल सेल्स अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल. तो ये हेल्प नहीं करता प्लांट को फूड बनाने में. वैक्यूल्स स्टोर करते हैं तो वैक्यूल्स भी हेल्प नहीं करते प्लांट को फूड बनाने में. क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन प्लांट्स और ये हेल्प करते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये फूड बनाने में हेल्प करते हैं. सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स. तो इन सब में से आंसर क्या है? क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स में नहीं होते इसलिए वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते. द पावर हाउस ऑफ द सेल आर. कौन सी ऑर्गेनेली पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाती है? क्लोरोप्लास्ट फूड बनाने में हेल्प करता है तो ये पावर हाउस नहीं है. माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस. तो इसका आंसर आप लोग लगाएंगे बी. वैक्यूल्स जो हैं वो स्टोर करने में मटेरियल हेल्प करते हैं. क्रोमोसोम्स हेरिडिटरी मटेरियल को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसके नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाने में हेल्प करते हैं तो सेकंड वाले का आंसर है बी माइटोकॉन्ड्रिया. आमिर वॉज लुकिंग एट अ सेल थ्रू अ माइक्रोस्कोप. एक माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए आमिर सेल देख रहा था एंड सा माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल मेम्ब्रेन. उसने माइटोकॉन्ड्रिया देखी और सेल मेम्ब्रेन देखी. व्हाट कुड आमिर से अबाउट द सेल? आमिर सेल के बारे में क्या कह सकता है? इट कैन बी अ प्लांट सेल. इट कैन ओनली बी एन एनिमल सेल. इट इज़ ईदर अ प्लांट और एन एनिमल सेल. इट इज़ नीदर अ प्लांट नॉर एन एनिमल सेल. अब माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल मेम्ब्रेन ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और ये एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं. तो वो ये तो नहीं कह सकता कि ये सिर्फ प्लांट सेल हो सकता है, ना वो ये कह सकता है कि ये सिर्फ एनिमल सेल हो सकता है. वो ये कह सकता है कि ये या तो प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है. तो इसका बेस्ट आंसर है सी. नेक्स्ट है 4th हार्ट, लिवर, ईयर्स आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल ऑर्गन्स. ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बनते हैं. टिश्यूज़ होते हैं जो सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं और सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. तो इसमें हार्ट, लिवर एंड ईयर्स किसकी एग्जांपल हैं? ऑर्गन्स की. प्लांट्स मेक देयर फूड इन लीव्स एंड इट इज स्टोर्ड इन अदर पार्ट्स बिकॉज. प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं और स्टोर करते हैं डिफरेंट पार्ट बिकॉज दे हैव जाइलम टिश्यूज़. फूड को एक जगह से दूसरी जगह जाने में जाइलम टिश्यू हेल्प नहीं करता. दे हैव रूट्स भी हेल्प नहीं करती फूड को एक जगह से दूसरी जगह जाने में. स्टेम्स भी हेल्प नहीं करते. दे हैव फ्लोएम टिश्यू. तो इसका आंसर क्या है? दे हैव फ्लोएम टिश्यू. दैट्स वाई दे कैन मेक देयर फूड एंड दे कैन स्टोर फूड इन डिफरेंट पार्ट्स. विच सेल पार्ट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड? नंबर ए हेल्प्स कीप साइटोप्लाज्म इनसाइड. 4th का सेकंड पार्ट पेज नंबर 15 पे. हेल्प कीप साइटोप्लाज्म इनसाइड. कौन सी ऑर्गेनेली या कौन सा स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म को सेल के अंदर रहने में हेल्प करता है? सेल मेम्ब्रेन. कंट्रोल्स ऑल सेल एक्टिविटीज़. सेल की सारी एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस. लिक्विड फिल्ड स्पेस फॉर स्टोरेज. स्टोर करने के लिए सेल के अंदर क्या चीज़ होती है? वैक्यूल्स. ग्रीन पार्ट्स विच ट्रैप एनर्जी. ग्रीन पार्ट जो एनर्जी को ट्रैप करते हैं होती है क्लोरोप्लास्ट. क्लियर जेली लाइक मटेरियल. सेल के अंदर क्लियर जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो होता है साइटोप्लाज्म. ये हमारा ख़त्म हो गया है. अब हम लोग कंप्लीट करेंगे वेन डायग्राम. 6th क्लास. अब हम लोग वेन डायग्राम देखेंगे. वेन डायग्राम में हम लोगों ने सेंटर में लिखने हैं जो सेल ऑर्गेनेलीज प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है. और इस साइड में हम लोगों ने लिखनी है प्लांट सेल्स वाली और एक साइड में हम लोगों ने लिखनी है एनिमल सेल्स वाली. प्लांट सेल्स में ऑर्गेनेलीज कौन सी प्रेजेंट है जो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं है? क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल. एनिमल सेल्स में कौन सी ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो प्लांट सेल्स में नहीं प्रेजेंट? सेंट्रियोल्स एंड मैनी स्मॉल वैक्यूल्स. दोनों में कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है? कौन सी ऑर्गेनेलीज? सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. यहाँ हम लोग का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ है.
और लेक्चर नंबर 3 भी हमारा फिनिश हो गया है। आप लोगों ने अब इस लेक्चर को बार बार सुनना है और आप लोगों ने असेसमेंट जो शीट्स हैं वो आप लोगों ने ट्राई करना है कि कंप्लीट हो जाए। और अगर आप लोगों की कंप्लीट नहीं होती तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, कल आप लोगों की ऑनलाइन जो क्लास होगी उसमें आप लोगों ने अपनी मैम के साथ डिस्कस करना है और जो आप लोगों को समझ नहीं आएगी वो आप लोगों ने मैम से डिस्कस करके सॉल्व करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।